लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम 15 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गया है। टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले विस्फोट के लिए बटन दबाकर की थी। इस टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और सामरिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण भी है। इसे एशिया की 2 दिशा वाली सबसे लंबी टनल माना जा रहा है। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना संभव हो पाएगा और दोनों के बीच के सफर में तकरीबन 3 घंटे का समय कम लगेगा। फिलहाल 11,578 फुट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे में नवंबर से अप्रैल तक साल के 6 महीने भारी बर्फबारी होने की वजह से NH1 यानी कि श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद रहता है। अभी इसे वाहन चलाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्से के तौर पर पहचाना जाता है। ये परियोजना द्रास और कारगिल सेक्टर से गुजरने की वजह से अपनी भू रणनीतिक स्थिति के चलते भी बेहद संवेदनशील है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के मुताबिक इस टनल का निर्माण पूरा होने पर श्रीनगर और लेह के बीच पूरे साल संपर्क जुड़े रहने से जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण हो पाएगा। मंत्रालय ने कहा है, ये टनल पूरा होने पर आधुनिक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ये देश की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खास तौर पर लद्दाख, गिलगित और बलूचिस्तान क्षेत्र में हमारी सीमाओं पर चल रही भारी सैन्य गतिविधियों को देखते हुए इसकी बेहद अहम भूमिका होगी। करगिल में बनने वाली जोजिला टनल हर लिहाज से दुनिया के सबसे आधुनिक सुरंगों में से एक होगी। अटल टनल की तरह ही जोजिला सुरंग बनाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, जिसे अब मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। कारगिल, द्रास और लद्दाख क्षेत्र की जनता जोजिला टनल के निर्माण की मांग करीब 30 साल से उठा रही थी। इसके निर्माण से NH1 पर बर्फीले तूफानों से होने वाले हादसों से भी बचाव हो पाएगा, जिससे सुरक्षित यात्रा का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार ने इसके निर्माण के प्रयास चालू किए थे, लेकिन 3 बार टेंडर निकालने के बाद भी कोई कंपनी नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में इस परियोजना की नींव का पत्थर रखा था और इसके निर्माण की जिम्मेदारी IL&FS को सौंपी गई थी, लेकिन इस कंपनी के वित्तीय संकट में फंसकर दिवालिया घोषित होने तक पहुंच जाने की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने परियोजना की समीक्षा की और दोनों सड़क एक ही टनल में बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके चलते 10,643 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाले इस प्रोजेक्ट की लागत कम हो गई। इसके बाद 4,509.5 करोड़ रुपए का टेंडर डालने वाली मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। अब प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,808.63 करोड़ रुपए बैठेगी, यानी सरकार को करीब 3,835 करोड़ रुपए की बचत होगी। आपको बता दें कि सुरंग के निर्माण में 6 साल का समय लगेगा, जबकि अप्रोच रोड को बनाने में 2.5 साल का वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।